इजरायल और हमास के बीच जंग हर बीतते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। गाजा पट्टी में इजरायल धमाके कर रहा है, मगर अब इजरायल के लड़ाकू विमानों के टारगेट पर सीरिया के 2 एयरपोर्ट भी हैं। दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों पर इजरायल ने बमबारी की है। माना जा रहा है कि इजरायल का यह एक्शन ईरान से हिजबुल्लाह को मिल रही हथियारों की खेप को रोकने के लिए है। ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है। आज अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की, तो वहीं अमेरिकी वॉरशिप भूमध्य सागर में खड़े होकर मौजूदा हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई देश इस युद्ध में घुसा तो अमेरिका उसे जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में गाजा पट्टी पूरी तरह से जंग के मैदान पर तब्दील हो चुका है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आगे बड़ी लड़ाई है। ये इजराइल के इंतकाम की लड़ाई है। गाजा पट्टी बम के धमाकों से गूंज रही है। एक एक कर इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। शहर में धुएं का गुबार रह रहकर नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की समस्या को खत्म करने का मन बना लिया है। ये जंग की शुरुआत है, अंत हमास के खात्मे के साथ होना है, जिसका ऐलान खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर रखा है। उसके 3 लाख सैनिक इकट्ठा हैं, जहां इजराइल के ताकतवर टैंक गाजा पट्टी की सीमाओं पर तैनात हैं। वहीं आसमान से बमों की बरसात की जा रही है। हालांकि इजराइल जमीन के रास्ते अब गाजा में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 6 दिनों से गाजा पट्टी को समतल करने का काम इजराइल ने तेज कर रखा है। आज तक संवाददाता गौरव सामंत गाजा पट्टी के नजदीक पहुंचे, जहां इजरायली टैंकों का शोर बता रहा है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इस समय मैं गाजा पट्टी के बेहद निकट इजरायली सेना की फ्रंट लाइन्स पर हूं और ठीक मेरे पीछे ये इजरायली सेना की एक गन पोजीशन है। यहाँ पर जो तोपें हैं इजरायली सेना की, वो लगातार दंदनाती हुई गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। आप ठीक मेरे पीछे देखिए, वो तोप का गोला फटा, एक गोला उस तरफ तोप का गोला यहाँ से दागा गया और वहां सामने आप इसको फटता हुआ भी देखेंगे। तो ये एक के बाद एक, ये देखेंगे दूसरा गोला। मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से एक के बाद एक यहाँ तोप के गोले फट रहे हैं। तोप के गोले इस तरफ से दागे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे, ये देखिए, ये है इजराइल की सेना की ये गन पोजीशन और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के कमांडो मुख्यालय पर हमला किया है। वहीं इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि हमास के ठिकानों पर आईएस के झंडे देखे गए हैं। इजराइल के सामने चुनौती हमास के पलटवार को लेकर भी है। ऐसे में इजराइल की नजर ऐसी सीमाओं पर भी है जहां हमास उन्हें टारगेट कर सकता है। मेरे पीछे ये मेडिटेरेनियन सागर है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गजा का इलाका है। इसी दिशा से रॉकेट आते हैं और ठीक अश्कलोन सेद्रोत जैसे इलाकों में हमला करते हैं। दरअसल कब ये होगा ये कोई नहीं जानता। अचानक से सायरन बजेगा, 30 सेकंड का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आने वाले हर रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम ठीक मेरे ऊपर यहाँ हवा में मार गिराने की कोशिश करता है। बावजूद उसके टुकड़े यहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है मेडिटेरेनियन का ये इलाका, क्योंकि भारी भरकम रॉकेट के हमले का कवर लेकर के आतंकी अश्कलोन शहर में घुसने की कोशिश करते हैं और ऐसी एक कोशिश उसने बुधवार को की है। उधर अमेरिका इजराइल को पूरा समर्थन दे रहा है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल ने विपक्ष के साथ मिलकर आपातकालीन सरकार बनाई है। उधर इजराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि जब तक इजरायली बंधुकों को हमास वापस नहीं भेजता, तब तक गाजा पट्टी में सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। उधर गाजा में इस तबाही के बाद ऐसा ही हुआ। अरब लीग ने मिस्र के काहिरा में अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई। अरब देशों ने इजराइल से कहा कि वो नागरिकों पर हमले बंद करे और गाजा में पानी बिजली को बहाल करे। उधर लेबनान की सीमा पर भी इजराइल नजर बनाए हुए है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमास की मदद की आशंका जताई जा रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इस्राइल में युद्ध चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुष्ट पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है
हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा, वो इसराइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान इस पूरे सीमावर्ती इलाके में जो है काफी तनाव बना हुआ है। बहरहाल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसराइल साफ कर चुका है कि यहाँ युद्ध का कोई नियम लागू होने वाला नहीं है। वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इसराइल से आशुतोष मिश्रा और गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, लेबनान आज तक। एक तरफ गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की ओर से हमले दागे जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसका दायरा बढ़ गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजराइल की ओर से अब सीरिया के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने अब सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। ताजा जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, हमास से युद्ध के बीच लगातार और ज्यादा इजराइल आक्रामक होता हुआ चला जा रहा है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ हवाई हमला किया है। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायली सेना ने दमिश्क एलेप्पो हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि की है। आपको बताते चले, वहां पर सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी वो देंगे। हमले के बाद दमिश्क एलेप्पो एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं। सीरिया के 2 हवाई अड्डों को आशुतोष निशाना बनाया गया है यहां पर इजराइल की ओर से। और आप कहां पर मौजूद है, वहां के हालात क्या है, विस्तार से इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। सबसे पहले यहीं के हालात के बारे में बताता हूं चित्रा। मैं अभी अश्कलोन से अशडोद की ओर आगे बढ़ा हूं। अगला ही स्टेशन था अशडोद, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, अचानक से एयर सायरन बजा, और वो अचानक सायरन अलार्म होते ही ट्रेन जहां की थी वहां रुक गई। अचानक ट्रेन में भगदौड़ी लोग भागने पड़े। बैठे बैठे अपना कवच जो होता है हमारा, हमने सब वो पहनने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारे लोग ट्रेन खाली कर चुके थे। 2.5 मिनट से 3 मिनट का वक्त होता है इंतजार करने का, कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि खतरा टल ना जाए। तो ऊपर से जो धमाके वो फिर सुनाई देने लगे थे। अब दरअसल क्या है कि ये जो सीमावर्ती इलाके में, दरअसल गजा के बेहद नजदीक से गुजर रहा हूं, तो इन इलाकों पर खतरा बढ़ा है। लेकिन उससे बड़ी चिंता इस बात की है कि पहले दक्षिण से खतरा हो रहा था, उसके बाद से जो खतरा था वो लेबनान से हो रहा था, और अब अगर डेमेस्कस तक की बात हो रही है, यानी सीरिया का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तब ये समझिए कि इजराइल को क्या तमाम आतंकी संगठन कई ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो अल खदूस है, वेस्ट बैंक का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी धमकी दे रहा है कि वहां से भी खतरा बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल यरूशलेम में कल प्रार्थना का दिवस है। बहुत सारे जो अरब देशों के नागरिक हैं वो भी जमा होंगे। कल का दिन बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन ऊपर से सीरिया में जो एक मंत्री थे, उनका विमान जो है उनको लौटना पड़ा, उनको वापस कैपिटल जाना पड़ गया। तो अब ये समझिए कि इजराइल जिस तरह से ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है आतंकियों के ठिकाने पर, और उन आतंकी जो संगठन है उनको जो पश्चिमी ये अरब देशों का समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन के चलते क्या वो समर्थन अब हथियारों के रूप में या दूसरे इलाकों में आतंकी संगठनों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल और हमास के बीच का युद्ध वैश्विक आकार ले सकता है, इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि अमेरिका पहले ही सैन्य मदद लेकर के यहाँ पहुंच चुका है, वो हथियार दे रहा है, उसके विशेष जो है जहाज यहाँ पहुंच चुका है। जर्मनी जो है ड्रोन दे रहा है कि ड्रोन से नजर रखी जाए। तो उसी तरह अरब के कई सारे देश भी मोबिलाइज कर रहे हैं हमास के समर्थन में। यानी अगले आने वाले जो दिन है, शायद ये चुनौतियां और बढ़ रही हैं। चित्रा, फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ आशुतोष। मैं फौरन आपका रुख करूंगी। जो जानकारी आप दे रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां और ज्यादा कहीं बढ़ने वाली हैं। लेकिन इजराइल ने करीब 3 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी के नजदीक तैनात कर दिया है, ताकि वहां से हमास का खात्मा किया जा सके, जिसका संकल्प बार बार लिया जा रहा है इजराइल की ओर से। संभव है कि जल्द ही गाजा पट्टी में ग्राउंड अटैक भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में इजराइल को हथियारों के बड़े खेप की जरूरत होगी, जिसके लिए अमेरिका और जर्मनी इजराइल के साथ आगे आ चुके हैं। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड इजराइल के पास
समुद्र में खड़ा कर दिया है, जो कि पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 स्ट्राइक ग्रुप भी खड़े कर दिए हैं। इन दोनों फ्लीट्स को मिलाकर 5000 सैनिक और दर्जनों फाइट जेट्स इजराइल के सपोर्ट के लिए भूमध्य सागर में तैनात हैं, जो साफ चेतावनी है कि किसी भी देश ने इजराइल के खिलाफ मदद की तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। इसके अलावा हथियारों से लैस पहला अमेरिकी डिफेंस कार्गो प्लेन इजराइल में उतर चुका है। इजराइल को अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को कमी ना पड़े, क्योंकि हमास के साथ ही साथ लेबनान से भी रॉकेट और छोटी मिसाइलों से हमला हो रहा है। ऐसे में यह डिफेंस सिस्टम वहां पर काम कर रहा है। जर्मनी ने भी, ये तो अमेरिका की हमने बात कर ली, जर्मनी ने भी छोटे हथियारों और ड्रोन के जरिए इजराइल की मदद करने का वादा किया है। जर्मनी अपने 2 हेरोन ड्रोन इजराइल को देगा ताकि इसकी मदद से इजराइल सीमा पर नजर रख सके। इजराइल ने इस ड्रोन की मांग जर्मनी से की थी, जिसकी उसने मंजूरी दे दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। इस युद्ध से जुड़े अपडेट्स आपको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, यकीनन आगे आने वाला वक्त कई तरह की चुनौतियां लेकर आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो जंग इस वक्त चल रही है वो इतनी जल्दी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है।